हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए तोरण का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये वाइट कलर और ये रेड कलर वूल ले लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है और ये 10 नंबर की क्रोशिया। तो चलिए हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हमें सबसे पहले तोरण पट्टी बनाना है। तो इस तरह से वाइट कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा देना है इस तरह से क्रोशिया के ऊपर। अब हमें इसमें टोटल 14 चैन बनाना है। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये देखिए, हमने 14 चैन बना लिया। अब यहाँ से हमें 3 चैन को स्किप करके चौथे नंबर चैन में इस तरह से, ये देखिए, एक बार डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे ही एक बार डबल क्रोशिया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर एक बार डबल क्रोशिया, फिर देखिए नेक्स्ट में फिर से ऐसे एक बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चैन में। इसी तरह से हमें हर एक चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से हमने ये 11 चैन के ऊपर 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। और यहाँ पे ये जो हमने 3 चैन स्किप किया था, एक डबल क्रोशिया हम उसे काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 चैन बना के ऐसे टर्न करना है। फिर हमने जो ये नीचे 12 डबल क्रोशिया बनाया है, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर हमें ऐसे ही एक एक डबल क्रोशिया करते हुए ये लाइन कंप्लीट कर लेना है। ये बहुत सिंपल तोरण पट्टी मैं आपको बता रही हूँ बनाना फ्रेंड। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये बहुत आसानी से बन जाता है। ये देखिए, इस तरह से हमें हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए पूरा तोरण पट्टी बना लेना है। अगर आपको और डिज़ाइन में तोरण पट्टी चाहिए तो मेरे चैनल पे मैंने कई सारे डिज़ाइंस में तोरण पट्टी अपलोड किया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये देखिए, हमने ये 11 बार डबल क्रोशिया कर लिया। देखिए, 3 3 6 3 9 2 11 और एक लास्ट में जो हमने ये चैन बनाया था एक उस पर कर लेंगे तो ये 12 डबल क्रोशिया हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ऐसे ही 12 डबल क्रोशिया करते हुए पूरी तोरण पट्टी बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरी तोरण पट्टी बनाकर फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने आपको ये 2 लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी तोरण पट्टी बना लिया है। इसकी साइज़ मैंने 38 इंच का बनाया है। आप अपने डोर के हिसाब से, आपको जितना लंबा चाहिए आप उस हिसाब से बना लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना स्टार्ट करते हैं। वैसे हमें रेड कलर का वूल लेकर एक नॉट लगा लेना है। आप यहाँ पे देखिए, हमें तोरण पट्टी में फर्स्ट लाइन को स्किप करके सेकंड लाइन से हमें इसे बनाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें वूल को इस तरह से ज्वाइंट कर लेना है। फिर इसमें हमें 5 चैन बनाना है, 1 2 3 4 5। ये देखिए, हमने 5 चैन बना लिया। अब इस तरह से हमें ट्रिपल क्रोशिया का धागा ऐसे लपेट कर ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए, हमें इसमें ट्रिपल क्रोशिया करना है। इस तरह से देखिए, हमने ये एक ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। फिर से ऐसे एक चैन लेना है और फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे एक बार फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये देखिए, फिर ऐसे ही एक चैन, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटना है। फिर 1 2 3 ऐसे 3 बार में ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर एक चैन, फिर ऐसे 2 बार धागे को लपेटना है। फिर इसी जगह पे 1 2 3 इस तरह से हमने ये ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। इस तरह से हमने ये 5 ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पे देखिए, हमें 1 2 चैन बना के फिर नीचे से 1 2 लाइन को स्किप करके फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। और फिर देखिए, फिर ऐसे ही सेम उसी तरह से हमें फिर से ऐसे ही 5 बार एक एक चैन के साथ ट्रिपल क्रोशिया बना लेना है। 1 2 फिर एक चैन, फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया, 3 फिर ऐसे ही एक चैन, फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया, 4 फिर एक चैन, फिर एक बार ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए 5। इस तरह से हमने ये 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब फिर 1 2 चैन, फिर नीचे से ऐसे 2 लाइन को स्किप करके फिर तीसरी लाइन में फिर से ऐसे ही हमें 5 ट्रिपल क्रोशिया करना है एक एक चैन के साथ। ये देखिए, 2 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे 3, फिर एक चैन, फिर 2 बार ऐसे धागे को लपेटना है।
फिर इस तरह से एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे 2 बार धागे को लपेटना है, फिर 1 2 3। ये देखिए हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। ऐसे ही हमें ये पूरा यहाँ तक लास्ट तक इसे बना लिया। उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा यहाँ लास्ट तक बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन बनाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए ये टोटल मैंने ये जो पैटर्न बनाया है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से ये मेरा टोटल 21 पैटर्न बना हुआ है पूरा। अब हमें इस तरह से वाइट कलर का वूल नॉट लगा कर ले लेना है। और यहाँ पे देखिए जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चैन बनाया है, उसी के फर्स्ट चैन में इस तरह से हमें इसे ज्वाइंट कर लेना है। अब एक चैन बना लेना है और इसी जगह पे देखिए हमें ऐसे ही 2 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए एक चैन में हमें 2 बार हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से करना है, 2 या 3 बार। ये देखिए 3 बार कर लेना है हमें, 2 1 ये 3। ये देखिए हमने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 चैन बनाना है और फिर नेक्स्ट 2 ये जो हमने 5 डबल क्रोशिया के बीच में एक एक चैन बनाया है, दोनों चैन में ऐसे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया हमें कर लेना है। ये देखिए 2 और 1 ये 3। इस तरह से देखिए हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया इसमें, फिर 3 इसमें, इसके बाद फिर 2 चैन, फिर ऐसे 3 हाफ डबल क्रोशिया इस साइड कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक चैन के साथ यहाँ पे इसे बंद कर देना है। ये जो हमने बनाया है 2 चैन, इसी में हमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया के साथ बंद कर देना है। इसके बाद फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, 2 और 1 ये 3। फिर ऐसे ही नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे 1 2 और 1 ये 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, फिर 1 2 चैन, फिर ऐसे नेक्स्ट चैन में फिर से ऐसे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर ऐसे नेक्स्ट में 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए हमें इसे सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में फिर से ऐसे 3 हाफ डबल क्रोशिया करते हुए 2 चैन में ऐसे हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उसके बाद हम 2 चैन बनाएंगे, फिर 2 में फिर से ऐसे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये पूरा बना लेना है। अब यहाँ पे 1 2 चैन, फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3। फिर नेक्स्ट में देखिए फिर से ऐसे ही 1 2 और 1 ये 3। इसी तरह से हमें ये पूरा लास्ट तक बना लेना है। इसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा लास्ट तक बना लिया है और वूल को कट कर लिया है। अब जैसे मैंने आपको ये एक लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये 2 लाइन बना ली। अब यहाँ पे देखिए हमें फिर से ऐसे ही दूसरी लाइन बनाना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने ये रेड कलर से 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है, अब सेम इसी के ऊपर ये जो हमने 2 चैन लिया है बीच में, यहाँ पे हमें वूल को ज्वाइंट कर लेना है। फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 5 चैन बनाना है और फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है और सेम इसी जगह हमें ऐसे ही 5 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए फिर एक चैन, फिर ऐसे ही ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर देखिए एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर ऐसे ही फिर से ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लपेटना है हमें और फिर सेम इसी जगह पे हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे फिर से ऐसे एक बार ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3। ये देखिए हमने 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। अब इसके बाद 1 2 चैन, फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर नेक्स्ट ये हमने जो 2 चैन बीच में वाइट कलर से बनाया है, यहाँ पे ऐसे फिर से ऐसे 5 ट्रिपल क्रोशिया एक एक चैन के साथ, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे 1 2 3 इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया,
फिर देखिए एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार ट्रिपल क्रोशिया। ये देखिए टोटल हमने ये 5 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। इसी तरह से ऐसे हमें दूसरी लाइन में भी 21 पैटर्न ऐसे ही हमें ये रेड कलर से, फिर रेड कलर के ऊपर इस तरह से वाइट कलर से हमें ये बना लेना है। तो जैसे मैंने आपको ये फर्स्ट लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये सेकंड लाइन भी पूरा बना लेना। सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट लाइन बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने ये सेकंड लाइन में भी ये 21 पैटर्न ऐसे पूरा लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए इसमें हमें 3 पार्ट में इसे डिवाइड करना है। तो देखिए हमारा ये टोटल 21 है ये पैटर्न। तो हम 7 में 1 पार्ट, फिर 7 में 2, फिर 7 में 3, इस तरह से 7-7 का हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद देखिए हमें एक यहाँ से और एक यहाँ से स्किप कर देना है, और बीच में ये 5 हमें ऐसे सेम इसी तरह से 2 लाइन बनाने से हमें रेड कलर का वूल क्रोशिया के ऊपर नॉट लगाकर ले लेना है। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट पैटर्न को हमें ये स्किप कर देना है। सेकंड पैटर्न के बीच में ये जो हमने 2 चेन बनाए हैं, इसी में इसे ज्वाइंट कर लेना है। इसके बाद देखिए हमें इसमें 5 चेन बनाना है, 3 4 5 इस तरह से। फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर इसी जगह पे हमें ये 5 बार ऐसे ट्रिपल क्रोशिया एक एक चैन के साथ करना है। ये देखिए 2 हो गया, 3, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे 4, फिर एक चैन, फिर इसी जगह पे एक बार और। ये देखिए हमने ये 5 ट्रिपल क्रोशिया कर लिया। अब इसके बाद हमें 1 2 चैन बनाना है। फिर नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये जो हमने 2 चैन बीच में बनाए हैं, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे फिर से ऐसे एक एक चैन के साथ हमें ये 5 डबल क्रोशिया कर लेना है। फिर एक चैन, फिर ऐसे ही 1 2 3, फिर एक चैन, फिर इसी तरह से 5 ट्रिपल क्रोशिया हमें यहाँ पे भी कर लेना है। सेम इसी तरह से जैसे मैंने ये आपको 2 बना के दिखाया है, ऐसे हमें ये टोटल 5 बना ली। तरह से मैंने ये 3 2 5 ऐसे ही बना लिया है। इसे देखिए साथ में हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 लाइन में हमें ये एक पैटर्न बनाना है। तो देखिए एक हमने यहाँ पे स्किप कर दिया और एक यहाँ पे बीच में हमने ये 5 बना लिया। अब यहाँ पे देखिए हमें वूल को कट कर देना है, रेड कलर के वूल को वूल नॉट लगा कर ले लेना है। और यहाँ पे देखिए जैसे हमने ये आपको 2 लाइन बना के दिखाया था वाइट कलर से, सेम उसी तरह से अब हमें इसमें भी बनाना है। एक चैन इस तरह से बनाकर फिर इसी जगह पे ये देखिए एक और एक जो हमने चैन बनाया था 2 और ये 3 बार सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट में जाना है चैन में, फिर यहाँ पे भी 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद अब हमें यहाँ पे 2 चैन लेना है, फिर नेक्स्ट चैन में जाना है, फिर यहाँ पे हमें 3 बार हाफ डबल क्रोशिया करना है, 2 और एक ये 3 हाफ डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में 1 2 3, ये देखिए हमने 3 बार हाफ डबल क्रोशिया कर लिया। अब ये जो हम बीच में ये 2 चैन बनाए हैं, यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया से बंद कर देना है। फिर नेक्स्ट पैटर्न में जाना है, फिर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर नेक्स्ट चैन में फिर 3 बार हाफ डबल क्रोशिया, 2 3। अब यहाँ पे देखिए हमें 1 2 चैन बनाना है, फिर नेक्स्ट में फिर ऐसे ही 3 बार हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें ये लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेना है। सेम उसी तरह से मैंने ये पूरी लाइन बनाकर यहाँ पे वूल को कट कर लिया है। ये देखिए ऐसे हमने ये पूरे 5 में बना लिया है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 का ये 2 लाइन बनाया है। सेम इसी तरह से यहाँ पे हमें 5 का ऐसे ही जैसे मैंने आपको ये एक लाइन बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें एक लाइन और बना लेना है। देखिए फिर हमें 3 का 2 लाइन बनाना है। जैसे देखिए अब हम दूसरी लाइन में जब हम 2 5 का बना लेंगे तो उसके बाद जैसे मैंने आपको यहाँ पे एक स्किप करके और एक इस साइड दिखाया है, सेम उसी तरह से एक यहाँ इसको स्किप करना है, फिर एक इधर से, फिर 3 का हमें ये 2 लाइन बना लेना है और फिर लास्ट में 1 का हमें 2 लाइन बना लेना है। सेम इसी तरह से हमें ये लास्ट में जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक इसे हमें ऐसे ही बनाते जाना है। तो चलिए मैं आपको पूरा ऐसे ही बना के फिर दिखा रही हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये पूरा बना लिया है। लास्ट में जब तक 1 नहीं आ गया है तब तक हमने इसे बना लिया है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से फिर यहाँ से देखिए हमें एक इधर से स्किप करके, एक ये हमने इस पैटर्न में स्किप किया है और एक हमें इस पैटर्न से स्किप करके
फिर यहाँ पे ऐसे 5, फिर 3, फिर 2, फिर लास्ट में 1 ऐसे ही बना लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से तीनों पैटर्न बना के फिर दिखा, सेम उसी प्रोसेस से जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट पैटर्न बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से देखिए मैंने ये सेकंड और ये थर्ड तीनों पैटर्न ऐसे ही बना लिया है। बीच में देखिए यहाँ पे मैंने ये 2 फ्लावर स्किप किया है, एक इस पैटर्न में से और एक इस पैटर्न में से। इसी तरह से बीच में हमने देखिए यहाँ पे भी 2 फ्लावर, एक इसमें से और एक इसमें से स्किप करते हुए ये हमने बना लिया है। देखिए हमने ये फर्स्ट लाइन में 7, 2 लाइन ऐसे हमने 7 का बनाया, फिर ऐसे 2 लाइन 5 का, फिर 2 लाइन 3 का और ये लास्ट में 2 लाइन 1 का हमने ये बना लिया है। अब चलिए अब हमें इसमें देखिए ये जो हमने वूल को कट किया था, सारे वूल को हमने पीछे की तरफ से अच्छे से अंदर की तरफ इसे ऐसे ही अच्छे से फिक्स कर दिया है। अब चलिए अब हमें इसमें झालर लगाना है, तो उसके लिए हम झालर बना लेते हैं। तो ऐसे छोटा छोटा वूल कट करके ले लेना है और फिर हमें ऐसे ही वूल को देखिए लेना है और ऐसे 2 फिंगर के ऊपर 2 इंच की लंबाई में इस तरह से इसे हमें 30 टाइम्स लपेट देने हैं। ये देखिए इस तरह से 30 बार हम इसे लपेट लेंगे तो ये हमारा बहुत अच्छा झालर ऐसे बन जाएगा। आप चाहें तो कम ज़्यादा इसे कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना मोटा या पतला झालर लगाना चाहते हैं उस हिसाब से भी आप इसे लपेट सकते हैं। ये देखिए हमने ये 30 टाइम्स लपेट के ऐसे वूल को कट कर लिया। अब यहाँ से देखिए एक हमें ये जो हमने छोटा वूल कट करके लिया है, ऐसे उसी के ऊपर ये सारे वूल को फिंगर से हमें ऐसे उतार के ले लेने हैं और फिर 2-3 नॉट लगाकर इस तरह से देखिए ऐसे रख लेने हैं। फिर सारे वूल को इस तरह से हमें लेकर फिर एक जो हमने ये वूल का टुकड़ा लिया है इसे ऐसे 2-3 बार लपेटते हुए इस तरह से हमें नॉट लगा देना है अच्छे से, जिससे ये खुले नहीं, अच्छे से लग जाए। अब देखिए हमें बीच से सारे वूल को कट कर लेने हैं इस तरह से और फिर ये जो ये देखिए छोटा बड़ा वूल है उसे हमें कट करते हुए एक बराबर कर लेने हैं। ये देखिए हमने सारे वूल को कट करके एक बराबर कर लिया। ये हमारा एक झालर बन गया। इस तरह से हमें 9 झालर रेड कलर में बनाना है और 12 झालर वाइट कलर में। तो चलिए मैं आपको पूरा बना के फिर सेम उसी तरह से मैंने ये 9 झालर रेड कलर में और 12 झालर वाइट कलर में बनाकर ले लिया है। अब इसे हमें देखिए लगाना कैसे है। इस तरह से हमें ये देखिए उल्टे तरफ से ऐसे तोरण को रख लेना है और एक सुई में देखिए हमें ये धागा डालकर ले लेना है वाइट कलर और फिर देखिए हमें एक रेड कलर का वूल लेना है। देखिए एक हम वाइट कलर का इस तरह से झालर ले लेंगे और बीच से हमें सुई को ऐसे बाहर कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हमें 2 मोती डाल देने हैं। ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद देखिए ये जो हमने ये फर्स्ट पैटर्न बनाया है इसी के बीच में जो हमने 2 चेन बनाया है वहीं पे इस झालर को हमें इस तरह से 2-3 नॉट के साथ लगा लेना है अच्छे से, ताकि ये खुले नहीं, अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखिए 2-3 नॉट लगा लेंगे अच्छे से बाद में, ताकि ये धुलने पे खुले ना। ये देखिए हमने ये 2-3 नॉट लगा दिया। अब लास्ट में हमें 1 नॉट लगाकर वूल को कट कर देना है। ये देखिए अब हमें वूल को कट कर लेना है। अब देखिए जैसे मैंने ये एक झालर आपको लगा के दिखाया है, सेम इसी तरह से अब हमें यहाँ पे रेड कलर का झालर 2 मोती के साथ, फिर यहाँ पे वाइट कलर, फिर यहाँ पे रेड, फिर यहाँ पे वाइट, फिर रेड, इसी तरह से हमें ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको सेम इसी तरह से चारों तरफ झालर लगाकर फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलती हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।